नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त उत्कर्ष तिवारी। आपका अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ओलंपिक खेल। आज हम लोग देखेंगे क्या होता है ओलंपिक खेल, कब से इसकी शुरुआत हुई, क्या है इसका ऐतिहासिक परिदृश्य, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है ओलंपिक खेल, तो अब क्या है इसका ऐतिहासिक परिदृश्य, अगर इसके बारे में हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखते हैं जो ओलंपिक खेल है, अगर इसकी हम शुरुआत की बात करते हैं तो प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत यूनान के ओलंपिया नामक शहर से हुई थी। यूनान के ओलंपिया नामक शहर से हुई थी, जो कि 1776 ईसा पूर्व में हुई थी। 1776 ईसा पूर्व में हुई थी। साथियों, हमने देखा कि प्राचीन ओलंपिक की अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो यूनान के ओलंपिया नामक शहर से 1776 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसी के आगे अगर हम लोग देखेंगे तो पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के पहली बार यह जो खेल था ये ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। ये खेल प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर 394 ईसा पूर्व तक चला। तो साथियों, हमने देखा कि अगर ओलंपिक खेलों की अगर हम लोग ऐतिहासिक परिदृश्य की बात करते हैं तो प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत यूनान के ओलंपिया नामक शहर से हुई थी, जो कि 1776 में हुई थी। और पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया। ये खेल प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल में आयोजित किया जाता है। इसी में अगर हम लोग आगे देखेंगे फिर से चला और 394 ईस्वी तक चला। और रोम के राजा थियोडोसियस चला और रोम के राजा उस समय के जो थे 394 ईसा पूर्व में थियोडोसियस के आदेश के कारण ओलंपिक खेल बंद कर दिया गया। तो साथियों, हमने देखा कि जो ओलंपिक खेल है, ओलंपिक खेलों की अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत हुई थी यूनान के ओलंपिया नामक शहर से 1776 में हुई थी। पहली बार यह खेल जो था ये ग्रीक देवता जो कि ज्यूस थे उनके सम्मान में इसका आयोजन किया गया था। और प्रत्येक 4 वर्षों के बाद इनका आयोजन किया जाता था। और यह आयोजन जो था 394 ईसा पूर्व तक चला। और उसी समय के तत्कालीन जो रोम के राजा थे थियोडोरियस, इनके द्वारा इसका जो आयोजन है उन्होंने एक आदेश दिया कि आप लोग इस प्रकार के खेल को बंद करें। तो इसे ओलंपिक खेल जो था इसे बंद कर दिया गया। आगे हम लोग देखेंगे
आधुनिक ओलंपिक के बारे में हम लोग देखेंगे। आधुनिक ओलंपिक के बारे में देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे आधुनिक ओलंपिक प्रतियोगिता, आधुनिक ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक प्रतियोगिता, आधुनिक ओलंपिक प्रतियोगिता का शुभारंभ, आधुनिक ओलंपिक प्रतियोगिता का शुभारंभ 1800, आधुनिक ओलंपिक प्रतियोगिता का शुभारंभ 1896 ईसा पूर्व में, 1896 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में फ्रांस के एक व्यक्ति थे बैरोन पियरे डी कोबार्टिन। इनके मन में एक बार विचार आया कि हम लोग फिर से क्यों ना एक बार ओलंपिक की शुरुआत करें। तो बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों के द्वारा बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों के द्वारा यूनान के एथेंस में पहली बार आयोजन हुआ। तो साथियों, हमने देखा अगर हम लोग आधुनिक ओलंपिक की बात करते हैं तो आधुनिक ओलंपिक प्रतियोगिता का जो शुभारंभ हुआ था वो 1896 ईस्वी में फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों के द्वारा यूनान के एथेंस में पहली बार इसका आयोजन हुआ। और इसके आगे अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो ओलंपिक होता है ये भी पहले की तरह ही प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर इसका आयोजन किया जाता है। इसका भी प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजन किया जाता है। साथियों, हमारा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बिंदु बनता है कि जो ओलंपिक खेल है इनका जो आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है। तो आधुनिक ओलंपिक जो है ये भी इसका भी जो आयोजन किया जाता है प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। इसके आगे अगर हम लोग देखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में हम लोग देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक की स्थापना 1894 ईस्वी में की गई। 1894 ईस्वी में की गई। और अगर इस समय 1894 ईस्वी में सखोन में की गई, सखोन नामक शहर में की गई। अगर हम लोग अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हेडक्वार्टर की बात करते हैं, यानी अगर इसके हम मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अगर हम लोग अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो थॉमस बॉक इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो कि 2013 से अब तक है, यानी लेटेस्ट तक है। तो साथियों, हमने देखा अगर हम लोग आधुनिक ओलंपिक की
बात करते हैं तो जो आधुनिक ओलंपिक प्रतियोगिता का जो शुभारंभ हुआ था वो 1896 ईस्वी में फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोबार्डियन के प्रयासों के द्वारा हुआ था, जो कि यूनान के नागरिक थे। यूनान के अध्ययन से पहली बार इसका आयोजन किया गया था। इसका भी प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजन किया जाता है। अगर हम लोग अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक की बात करते हैं, ओलंपिक समिति की बात करते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना जो हुई थी वो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना हुई थी वो 1854 ईस्वी में स्टॉकहोम नामक शहर में हुई थी। अगर हम लोग अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय है वो लुसाने के स्विट्जरलैंड में है, और वर्तमान जो इसके अध्यक्ष बने हुए हैं वो थॉमस बाख जी हैं। और इसमें ये जो होता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अंतर्गत एक अध्यक्ष होते हैं, 3 उपाध्यक्ष होते हैं तथा इसमें 7 अन्य सदस्य होते हैं। इनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे देखेंगे हम लोग भारत के परिदृश्य, अगर भारत के बारे में हम लोग देखेंगे क्या इसमें क्या रोल रहा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में, अगर हम लोग इसको देखेंगे, ओलंपिक खेलों को देखेंगे, तो भारतीय ओलंपिक परिषद की जो स्थापना हुई थी, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी। भारतीय ओलंपिक की जो स्थापना हुई थी वो 1924 ईस्वी में की गई थी। और इस समय अगर हम बात करेंगे किसके प्रयासों के द्वारा भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना की गई थी, तो इसके जो पहले अध्यक्ष रहे थे वो थे जे टाटा। पहले अगर हम लोग भारतीय ओलंपिक परिषद की अध्यक्ष की बात करते हैं तो जे टाटा इसके पहले अध्यक्ष रहे हैं। जे टाटा भारतीय ओलंपिक परिषद के पहले अध्यक्ष रहे हैं। तो साथियों, हमने देखा कि भारतीय ओलंपिक परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 1924 में हुई थी। और अगर किनके प्रयासों से इसकी स्थापना की गई तो हम लोग देखेंगे इनके जो अध्यक्ष थे वो थे जे टाटा जी। जे टाटा जी जो है भारतीय ओलंपिक परिषद के पहले अध्यक्ष थे। इसी के बारे में इसके आगे हम लोग देखेंगे आईओसी की पहली महिला सदस्य, आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी जी हैं। नीता अंबानी जी हैं। भारतीय आईओसी की पहली भारतीय महिला अगर सदस्य की बात करते हैं जो कि नीता अंबानी जी हैं, जो कि 129वें सत्र में सदस्य बनाई गई थी। और ये जो नीता अंबानी जी हैं ये 70 वर्ष की आयु तक आईओसी की सदस्य रहेगी। तो साथियों, हमने क्या देखा कि आईओसी की पहली भारतीय महिला अगर हम लोग सदस्य की बात करते हैं जो कि नीता अंबानी जी हैं, जो कि 129वें सत्र में सदस्य बनाई गई थी, जो कि अपनी 70 वर्ष की आयु पूरी होने तक सदस्य रहेंगी। और इसी में हम लोग देखेंगे आगे, अगर हम लोग देखेंगे जो ओलंपिक का जो झंडा होता है इनका,
ओलंपिक का जो झंडा होता है, ओलंपिक का जो झंडा होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो किनके प्रयासों से इसका निर्माण किया गया, तो हम लोग देखेंगे बैरोन पियरे डी कोबार्टियन, बैरोन पियरे डी कोबार्टियन, बैरोन पियरे डी कोबार्टियन के सुझाव के आधार पर, के सुझाव के आधार पर 1913 में इसका निर्माण किया गया, इसका निर्माण किया गया। तो साथियों हमने देखा कि ओलंपिक का जो झंडा है ये बैरोन पियरे डी कोबार्टियन के सुझाव के आधार पर 1913 में इसका निर्माण किया गया। और अगर इसमें देखेंगे तो इसमें जो 5 चक्र होते हैं, ऐसे बनाया जाता है जो इसमें 5 चक्र होते हैं। अगर इन्हें 5 चक्रों की बात करेंगे तो ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। अगर इसी में हम लोग देखेंगे जो इनका होता है, सबसे पहला जो चक्र होता है जो होता है नीला चक्र, नीला चक्र जो यूरोप को दर्शाता है, यूरोप को दर्शाता है। अगर हम लोग काले चक्र की बात करेंगे, काले चक्र की बात करेंगे जो कि अफ्रीका को दर्शाता है, जो कि अफ्रीका को दर्शाता है। अगर इसी के आगे हम लोग अगले चक्र की बात करेंगे, जो हमारा अगला चक्र आ जाता है उसी में हम लोग देखेंगे जो पीला चक्र होता है, पीला चक्र जो होता है ये एशिया को दर्शाता है, यानी एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। और इसी के आगे अगर हम लोग देखेंगे जो अगला हमारा चक्र हो जाता है वो है लाल चक्र। हरे चक्र की हम लोग बात करते हैं, हरा चक्र जो होता है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। और अगर हम लोग लाल चक्र की बात करेंगे, लाल चक्र की बात करेंगे जो कि उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है, वह दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है, अमेरिका को दर्शाता है। तो अगर साथियों हम लोग ओलंपिक के झंडे के बारे में हम लोग बात करेंगे तो इसका जो झंडा होता है बैरोन पियरे डी कोबार्टियन के सुझाव के आधार पर 1913 में जो इन्होंने सुझाव दिया उसके आधार पर 1913 में इसका निर्माण किया गया। और अगर इसमें हम चक्रों की बात करते हैं तो इसमें 5 चक्र होते हैं जो कि जो हमारे महाद्वीप है इनको दर्शाते हैं। तो नीले चक्र की हम लोग बात करेंगे जो कि यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, काले चक्र की बात करेंगे जो कि अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है, अगर पीले चक्र की बात करेंगे जो कि एशिया महाद्वीप को दर्शाता है, और हरे चक्र की बात करेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। और अगला चक्र हमारा आ जाता है लाल चक्र जो कि उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। इसी में हम लोग देखेंगे ओलंपिक का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे जो ओलंपिक खेलों के उद्देश्य हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे। ओलंपिक के उद्देश्य, ओलंपिक के उद्देश्य, ओलंपिक के उद्देश्य सन 1897 में, सन 1897 में फादर डिडोन के द्वारा रचित सिटियस अर्टियस फोर्टियस शब्द दिए गए थे 32वें टोक्यो ओलंपिक
इनके जो उद्देश्य वाक्य है इसमें कम्युनिटर को जोड़ा गया है। कम्युनिटर 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 शब्द को जोड़ा गया है। शब्द को जोड़ा गया है। शब्द को जोड़ा गया है। अगर हम लोग सिटियस, आर्टियस और फोर्टियस शब्द के अर्थ की बात करते हैं, अगर जो इनका जो अर्थ होता है ये होता है तेज, ऊंचा और बलवान। तेज, ऊंचा और बलवान इनका अर्थ होता है। इनका अर्थ होता है। इनका अर्थ होता है। तो साथियों हमने क्या देखा, जो ओलंपिक के अगर हम लोग उद्देश्य की बात करेंगे तो इनका जो उद्देश्य है सन 1897 में फादर डिडोन के द्वारा रचित सिटियस, आर्टियस, फोर्टियस शब्द दिए गए थे। 32वें टोक्यो ओलंपिक 2020 में कम्युनिटर शब्द को जोड़ा गया। अगर हम लोग सिटियस, आर्टियस, फोर्टियस की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है तेज, ऊंचा और बलवान। इसी के आगे अगर हम लोग देखेंगे, ओलंपिक की मसाल की जो शुरुआत हुई थी वो 1938 में। ओलंपिक मसाल की जो शुरुआत हुई थी वो 1938 में। ओलंपिक, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, ओलंपिक मसाल की शुरुआत, मसाल की शुरुआत, ओलंपिक मसाल की जो शुरुआत हुई थी वो 1936 में। 1936 में भारत में जो नहीं, ओलंपिक मसाल की जो शुरुआत हुई थी 1936 में बर्लिन ओलंपिक में। बर्लिन ओलंपिक में ओलंपिक में जलाकर अब प्रत्येक वर्ष, अब प्रत्येक ओलंपिक में, प्रत्येक ओलंपिक में उन्हीं तथ्यों के आधार पर इसका आयोजन किया जाता है। आयोजन किया जाता है। आयोजन किया जाता है। तो साथियों हमने देखा जो ओलंपिक मसाल की शुरुआत की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1936 में बर्लिन ओलंपिक में इसकी मसाल को जला करके इसका आयोजन स्वरूप इसे अपनाया गया था। और प्रत्येक चौथे वर्ष जब ओलंपिक का आयोजन होता है जिसका आयोजन किया जाता है। इसी के आगे हम लोग देखेंगे विजेताओं को जो पदक प्रदान किए जाते हैं। ओलंपिक खेल के अंतर्गत विजेताओं को जो पदक प्रदान किए जाते हैं, इसमें ओलंपिक खेलों में विजेताओं को 3 प्रकार के पदक प्रदान किए जाते हैं। 3 प्रकार के पदक प्रदान किए जाते हैं। 3 प्रकार के पदक प्रदान किए जाते हैं। प्रथम स्थान के लिए, सेकंड स्थान के लिए और थर्ड स्थान के लिए स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। अगर हम लोग रजत पदक की बात करें, स्वर्ण पदक की बात करते हैं, जो कि 60 मिलीमीटर वृत्त वाला, 60 मिलीमीटर वृत्त वाला और 3 मिलीमीटर मोटा, 7 मिलीमीटर वृत्त वाला और 3 मिलीमीटर मोटा, 7 मिलीमीटर वृत्त वाला और 3 मिलीमीटर मोटा, 92.5% 92.5% रजत के साथ 6 ग्राम सोने से कोटिंग की जाती है।
और अगर आगे हम लोग रजत पदक की बात करते हैं तो ये भी 60 मिलीमीटर वृत्त वाला व 3 मिलीमीटर मोटा 92.5% रजत से इसका निर्माण किया जाता है। रजत से इसका निर्माण किया जाता है। और अगर कांस्य पदक की हम लोग बात करते हैं तो ये कांस्य का बना हुआ होता है। साइज इसका भी यही रहता है, ये कांस्य का बना हुआ रहता है। कांस्य का बना हुआ रहता है। तो साथियों हमने देखा, अगर विजेताओं की बात करते हैं तो विजेताओं को 3 प्रकार के पदक प्रदान किए जाते हैं। जिनकी फर्स्ट रैंक होती है उन्हें स्वर्ण पदक, जिनकी सेकंड होती है उन्हें रजत पदक, और जिनकी थर्ड होती है उन्हें कांस्य पदक प्रदान किया जाता है। और अगर स्वर्ण पदक की हम लोग बात करते हैं जो कि 60 मिलीमीटर वृत्त का और 3 मिलीमीटर मोटा वो 92.5% रजत के साथ 6 ग्राम सोने की कोटिंग की जाती है। और सेकंड की अगर हम लोग बात करेंगे जो आ जाता है रजत पदक, इसमें 60 मिलीमीटर वृत्त व 3 मिलीमीटर मोटा, जिसमें 92.5% रजत से इसका निर्माण किया जाता है। अगले की हम बात करते हैं जो कि थर्ड रैंक जिनकी आती है उन्हें प्रदान किया जाता है कांस्य पदक, जो कि कांस्य का ही बना हुआ रहता है। इसी के साथ हमारा जो ओलंपिक खेल है इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।